ऋषि। परंतु ये नए ऋषि है कौन? इससे पहले तो मैंने इन्हें कभी देखा नहीं। नारायण नारायण, कहीं यही तो रुद्रावतार ऋषि दुर्वासा नहीं? माता पार्वती ने मुझसे कहा था कि ये अत्यंत क्रोधी स्वभाव के ऋषि हैं। इनसे सावधान रहना नारद। नारायण 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 नारायण। नारद का प्रणाम स्वीकार करें ऋषिवर। प्रणाम। नारद का प्रणाम स्वीकार करें ऋषिवर और अपना समुचित परिचय भी दें। मेरी माता का नाम सती अनसुईया है और पिता का नाम। आपके पिताश्री का नाम अत्रि ऋषि है, और यदि मेरा अनुमान सही है तो आप ही रुद्रावतार ऋषि दुर्वासा हैं। यदि जानते हो तो फिर पूछते क्यों हो? क्यों बार बार मेरा मार्ग अवरुद्ध करते हो? और यदि पूछते ही हो तो संपूर्ण बात सुने बिना बीच में क्यों बोलते हो? ऐसे व्यवहार के पीछे तुम्हारा प्रयोजन क्या है? मेरा प्रयोजन है आपके स्वभाव की उग्रता को विनम्रता में बदलने का। किसने कहा कि मेरा स्वभाव उग्र है? माता पार्वती ने। इसीलिए तो मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। क्या आप माता पार्वती का कोई संदेश लेकर आए हैं? आपके क्रोधी स्वभाव की सूचना माता पार्वती से प्राप्त होने पर आपके लिए संदेश तो बन ही जाता है ना ऋषिवर। क्या है वो संदेश? आपके हित में है आपके क्रोधी स्वभाव को शांत करने का। परंतु वो संदेश है क्या? सत्य से पूर्ण वो संदेश यही है कि आप काशी तीर्थ जाकर भगवान भोलेनाथ की आराधना करें। भगवान शिव की आराधना से मेरा क्रोध शांत कैसे होगा? वो तो स्वयं रुद्र है, संहारक देवता है। क्रोध के आवेश में उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया था। क्या तुम ये सब नहीं जानते? जानता हूँ, भली भांति जानता हूँ, किंतु संभवतः आप इस सत्य को नहीं जानते कि काशी का दूसरा नाम आनंद कानन है। काशी है भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय क्षेत्र। भगवान भोलेनाथ काशी में सदा आनंद स्वरूप में रहते हैं तथा अपने भक्त जन को शांत करके आनंदित करते हैं। आप स्वयं वहां जाकर इस सत्य का अनुभव करें। किंतु गंगा तट पर बसी काशी तो अत्यंत विस्तार में है। मुझे ऐसा एकांत स्थान बताओ जहां मैं बिना किसी बाधा के शिव का ध्यान करते हुए तपस्या कर सकूं। गंगा नदी के पूर्व दिशा प्रवाह के उत्तर की ओर एक एकांत सरोवर है जिसका नाम कामकुंड है। स्वयं भगवान भोलेनाथ ने यह कहा है कि कामकुंड के समीप शिवलिंग की स्थापना कर उसकी अखंड आराधना करने से मनुष्य की सभी कामनाएं पूर्ण होती है। आप कामकुंड के समीप दुर्वेश्वर शिवलिंग की स्थापना कर उसके सम्मुख बैठकर भगवान भोलेनाथ के ध्यान में मग्न हो जाएं। फिर आप देखें कि भगवान भोलेनाथ क्या चमत्कार दिखाते हैं। प्रणाम ऋषिवर। आनंद कानन, काशी नगरी। यही है काशी नगरी। वो रहा कामकुंड। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमो भगवते रुद्राय।
अचानक आपका ध्यान भंग क्यों हो गया स्वामी? रुद्रावतार दुर्वासा के जप के प्रभाव से ऐसा हुआ है देवी। नारद ने दुर्वासा का क्रोध शांत करने के लिए उन्हें हमारी आराधना का परामर्श दिया था। क्या आपकी आराधना करने से उनका क्रोध शांत हो जाएगा? आप मुस्कुराकर मौन क्यों हो गए स्वामी? हमें तुम्हारे भोलेपन पर विचार आ गया। इतना ज्ञान तो तुम्हें भी है कि क्रोध और आराधना दोनों कभी एक स्थान पर आमने सामने नहीं होते। दुर्वासा अपने क्रोधी स्वभाव को शांत करने के लिए आराधना कर रहे हैं, परंतु उनका क्रोधी स्वभाव आराधना से शांत होता है अथवा नहीं, यह जानने के लिए तो प्रतीक्षा करनी होगी। साथ ही हमें उनके धैर्य की परीक्षा भी लेनी होगी।